Hello students, welcome back. Welcome to the second वर्कशीट सॉल्यूशन। पिछले जो वर्कशीट थी वर्कशीट 1 उसके सॉल्यूशन हमने आपको बताए थे, लेकिन इसमें वर्कशीट के साथ साथ हम आपको पेन पेपर टेस्ट भी देते हैं। पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो मुश्किल से 10 मिनट का होता है, ठीक है। तो पहले हम इसमें आपको पेन पेपर टेस्ट सेकंड के सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद हम वर्कशीट सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। वर्कशीट जो होती है उसमें आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसकी जो थ्योरी है अगर वो आपको अच्छे से आती है, ठीक है, उस थ्योरी को यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी आपकी कांस्टेंट होती है, लेकिन उस थ्योरी से कितने लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। अलग हर एक लाइन के ऊपर पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट्स वाई केमिस्ट्री इज़ ए मैजिक। केमिस्ट्री के अंदर आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, जिनका एक दूसरे से कहीं पर भी लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम पेन पेपर टेस्ट सेकंड की बात करते हैं। इसमें जो ए पार्ट है उसके अंदर एमसीक्यू है, ठीक है। तो पहले एमसीक्यू में ये बताया गया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ ए इक्वेशन इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है? जब हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसको इक्वल कर देते हैं। जैसे आपके पास क्या है A2 प्लस B2, इट विल गिव AB4, तो क्या आएगा यहाँ पर 2, ये आ गया 4। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ क्या करें, दोनों के एटम कंप्लीट कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोज आयंस विच आर प्रेजेंट इन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल इक्वेशंस। तो क्या बोलते हैं भाई, मैंने बताया था जैसे आपके पास एक इक्वेशन आई थी BaCl2 प्लस Na2SO4, इट विल गिव BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस 2NaCl। लेकिन अगर हम इसको आयनिक इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो आपने इसको लिखा तो ये बनेगा BaSO4 सॉलिड प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो Cl और Na के जो आयंस हैं, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, वो दोनों तरफ हैं। जो रिएक्शन हुई है वो इन दोनों के बीच हुई है मेनली। तो ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं हम? स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आप याद रखेंगे कि भी जो आयंस दोनों साइड होते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सेकंड का आएगा ए, दैट इज स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। आगे समझ में। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ XYZ इन द गिवन इक्वेशन। आपको दे रखा है XAl प्लस YH2SO4, इट विल गिव Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस ZH2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो Al के यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया हमने। सल्फेट के यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। अब यहाँ पर 3H2 हो गया और Z यहाँ पर कितना हो जाएगा 3H2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? 2L प्लस 3H2SO4, इट विल गिव Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं जो x की वैल्यू है वो तो हो गई 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 3। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा D, दैट इज D 2, 3, 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन।
इफ ए रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले एंड द सिंबल्स ओनली, तो ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन। जो इसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिखे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिपिटेट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पर हमने डाउन एरो लगाया है ना, तो डाउन एरो से हम क्या दिखाते हैं, प्रेसिपिटेट को, तो दैट इज डाउनवर्ड एरो, सी डाउनवर्ड एरो इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द बी पार्ट। नेम द मेथड विच आर यूज्ड इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपके क्या होता है 10th क्लास के लेवल पर जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है वो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिसमें हम हर एक एलिमेंट को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर देखते हैं कि भाई हाँ दोनों तरफ बैलेंस हुए नहीं हुए, अगर नहीं होते हैं तो फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं, और अगर हो जाते हैं फिर हम दूसरे एटम की तरफ चलते हैं, दूसरे एलिमेंट के एटम की तरफ चलते हैं। तो इसमें आएगा हीट एंड ट्रायल मेथड इज मोस्टली यूज इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आएगा हीट एंड ट्रायल मेथड इज मोस्टली यूज, ठीक है, इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आया समझ में। तो पहले क्वेश्चन को आप लिख देंगे बी में, बी का पहले का आंसर आएगा आपका नेम द मेथड्स विच आर यूज्ड इन बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ये आप जो पढ़ेंगे ये 11th क्लास में आएगा। थर्ड इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड जिसके अंदर हम दो इक्वेशन बनाते हैं, ये भी आप दोनों 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये 3 मेथड है, ये पहले क्वेश्चन का। दूसरा मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट गिवन कंडीशंस, ठीक है। जैसे तो मोलर वॉल्यूम इजिकल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपॉन मोल्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। रिक्वायर्ड इसलिए कहते हैं सो दैट इट कैन follow the law of mass conservation। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर, तो उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो जाए, उसमें उसकी स्टेशियोमेट्री कंप्लीट हो जाए, इसलिए फॉलो इसको जो होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर जैसे आपके पास क्या है CaCO3 है, ठीक है, CaO प्लस CO2, अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हम इसका मास कितना ले, जो हमें रिक्वायर्ड है CO2 का मास उतना मिल जाए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि भाई अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जा सकता है ऑन लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन जैसे नाम से पता चल रहा है क्या होती है, द केमिकल इक्वेशन इन विच एट लीस्ट 1 आयन इज प्रेजेंट आइदर इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जहां पर एक या एक से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड
ऐसी केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, आयंस आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं जैसे Zn प्लस 2H पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, हमने आपको थ्योरी में लिखाए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सिर्फ वर्डिंग पे जाना है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद सुपर हीटेड स्टीम एंड मेंशन देयर फिजिकल स्टेट आल्सो। तो इसमें आपको फिजिकल स्टेट भी बतानी है। तो सुपर हीटेड तो क्या होता है, Fe प्लस ये तो हो गया सॉलिड 4H2O ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में हो गया, ये बनाएगा आपका Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आयरन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए Fe3O4 बनाता है। Fe3O4 में FeO एंड Fe2O3 दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ये क्या बनाएगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है कि महत्व है। जैसे हमने अभी बताया था कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उससे आप ये बता सकते हैं कि भाई हम कितनी अमाउंट लें रिएक्टेंट की, जो हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो मिल जाए। जैसे आपको क्या करना है, 100 ग्राम वाटर बनाना है, तो 100 ग्राम वाटर आप तभी बना सकते हैं जब आपको वाटर बनाने वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई हम कितनी ऑक्सीजन लें और कितनी हाइड्रोजन लें। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। दूसरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इसलिए की जाती है ताकि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर सके। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कशीट, सेकंड वर्कशीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी पहले एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, वर्ड इक्वेशन, और उसको बैलेंस के भी करेंगे हम। ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसको हमने स्केलेटल इक्वेशन में बदलना है। केमिकल रिएक्शन अलग होती है जिसमें नाम लिखे रहते हैं, और इक्वेशन जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं। दिखाया ना मैंने, केमिकल रिएक्शन अलग है और केमिकल इक्वेशन अलग है। केमिकल इक्वेशन जिसमें हम कंपाउंड्स के सिंबल या फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन जिसमें हम सिर्फ उसके नाम लिख देते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जो हमें केमिकल चेंज के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर हम सीधे नाम लिखते हैं रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, और उसको याद भी करने हैं। तो अब हम वर्कशीट सेकंड के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें भी जो ए पार्ट है उसके अंदर एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। आइए देखते हैं वर्कशीट सेकंड सॉल्यूशन। तो वर्कशीट सेकंड आ गया आपके पास। तो इसका जो ए पार्ट है दैट इज एमसी क्यूज। तो इसमें फर्स्ट है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, CaCO3 प्लस 2HCl it will give CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो आपके पास होता है, अगर किसी भी कंपाउंड के आगे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वही आता है।
तो इस इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हैं कि भाई इसका तो 1 मोल है और इसके 2 मोल हैं, लेकिन इन सबके क्या है 1 है, क्योंकि इनके यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 1 मोल, वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसमें 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल वाटर फॉर्म होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो गैसेस रिप्रेजेंट करते हैं हम वो अपवर्ड करते हैं, अपवर्ड एरो से। तो इसका अपवर्ड एरो कौन सा है भाई आपका? बी पार्ट, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट, जिसके अंदर हमें स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। तो पहले के लिए इन्होंने दिया है जिंक मीन्स Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इट विल गिव जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। सेकेंड इक्वेशन एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दैट इज हाइड्रोजन गैस प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3। इसको बैलेंस कर देंगे। पहले हम देखेंगे कि भाई ये 3 है और ये 2 है, तो पहले तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। अब इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 6, ये भी 6, लेकिन एल्यूमिनियम के यहाँ कितने हो गए 2, तो ये भी 2 आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में जो हमने पहले क्वेश्चन की थी वही है, एक्स Al दे रखा है प्लस y SO4 दे रखा है, इट विल गिव Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पूछी है, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर Al के कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर सल्फेट के कितने 3 हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन 2 and 3, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है आपके पास? ओ चलो देखते हैं। ये इक्वेशन ही गलत लिख रखी है इन्होंने। ये आएगा x H2O2, इट विल गिव H2O प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं भाई? अगर यहाँ हम 2 कर दें तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 2 कर दिया, तो ये क्या बन जाती है 2H2O2, इट विल गिव 2H2O प्लस O2, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास कौन सा? 2 किस में है? डी में, तो डी इज 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल डू द पार्ट, सॉरी गलत हो गया। हम सीधे ये जो थे यहाँ से ये आपके आ गए पार्ट सी के, ठीक है। अभी हम पार्ट बी के 2 पार्ट भूल गए थे। पार्ट बी का जो थर्ड है उसमें दिया गया है सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2O, इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसको हम बैलेंस कर देंगे, ये हो गया। फोर्थ वन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव CO2, ठीक है। अब हम इसके सी पार्ट का पहला पार्ट करेंगे। पहला क्या है? इसमें Na2CO3 दे रखा है प्लस XHCl दे रखा है और इसमें XNaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर भी 2, Na2CO3 प्लस 2HCl, इट विल गिव 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी 2, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, सी के सेकंड की बात करते हैं। सी का थर्ड ये यहां पर था, ठीक है, थर्ड और फोर्थ यहां पर हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड की। सी का सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें आपको दे रखा है X NaOH प्लस H2SO4, इट विल गिव Na2SO4 प्लस XH2O। तो यह आएगा 2NaOH प्लस H2SO4, इट विल गिव Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 2। कौन सा ऑप्शन है ये? बहुत ही आसान वर्कशीट है, अगर आपने इसको कर भी रखा है तो इट विल बी जस्ट फॉर योर रिवीजन। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डी पार्ट, फाइंड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आर मिसिंग इन द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हमें मिसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं हम इसको। जो डी पार्ट है, मिसिंग केमिकल रिएक्शन कंडीशन, ठीक है, हमने एक पार्ट कराया था हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो जिसमें हमने आपको बताया था एक बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकंड बाय इंडिकेटिंग द चेंज ऑफ हीट इन ए केमिकल रिएक्शन, थर्ड हमने बताया था बाय इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन जिसमें हमने टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, दिस आर द सम स्टेप्स विच वर यूज्ड टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक तो हमें उसमें फिजिकल स्टेट उसकी बता सकते हैं, रिएक्शन कंडीशंस बता सकते हैं। रिएक्शन कंडीशंस में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट आ जाता है। ठीक है, तो डी पार्ट में यही बताया गया है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है इन्होंने N2G प्लस 3S2G, इट विल गिव 2NS3G। तो भाई ये इक्वेशन कौन सी है? हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लेकिन ये कभी नहीं होता है, आप नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला दो तो आपको लगेगा कि अमोनिया बन गया, नहीं। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 200 ATM और कैटलिस्ट होता है Fe। अगर ये कंडीशन आप नहीं फॉलो करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप इसमें लिखेंगे कि भाई इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की कंडीशंस नहीं दी गई। सेकंड दे रखा है AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस AgCl। जो AgCl बनता है यहाँ पर वो उसको खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पर AgCl की फिजिकल स्टेट नहीं दी गई। दैट विल बी सॉलिड मीन्स स्मॉल s। ठीक है, और प्लस NaNO3 क्या बन जाएगा? एक्वस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, N2 प्लस O2, इट विल गिव 2NO। तो ये तीनों गैस होती हैं, ये भी गैस और ये भी गैस। दूसरा, इसके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आगे समझ भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। दूसरा एक और दे रखा है इसके अंदर, फोर्थ वन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, लेकिन जो 2SO3 होता है वो भी गैस होता है और इसमें कैटलिस्ट होता है V2O5। तो इसमें कैटलिस्ट नहीं दिया गया था और सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट नहीं दी गई थी। इसमें इन तीनों की फिजिकल स्टेट और हीट नहीं मेंशन की गई थी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। नाउ वी विल डू द ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हम करेंगे, जैसे कि आपको इक्वेशन दे दिया H2S प्लस SO2, इट विल गिव H2O प्लस S। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अनबैलेंस इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। ठीक है,
तो ये आपको दे रखा है एलिमेंट कितने इसमें एस, एच और ओ है। पहले हम अनबैलेंस के लिए कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं ये आपको बताना है। रिएक्टेंट साइड आपके कितने हैं इधर 2 और प्रोडक्ट साइड ये कितने हैं 2। सल्फर कितने हैं 2, इधर कितना है 1। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 1। लेकिन बैलेंस में कितना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्होंने HSO, तो रिएक्टेंट साइड में इन्होंने दे दिया कि भाई ये 4 है, तो इसलिए यहां पर हो गया 2। ठीक है, जब ये 4 हो जाता है तो प्रोडक्ट में भी 4 होएगा। ठीक है, सल्फर दे दिया इन्होंने 3, तो यहां पर भी 3 होएगा। अब जब यहां पर 3 हो गया सल्फर, तो यहां पर ये 2 हो गया, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा। तो इस तरीके से इनको बैलेंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है, उसके बाद जैसे सेकंड है NH3 प्लस O2 इट विल गिव N2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहां पर हम 4 करेंगे, 4 और यहां 2 और यहां पर 6। ठीक है, और यहां पर 3। लेकिन ये तो आपने कैसे कर दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दिया, लेकिन आपको बुक के तरीके से करना है। पहले हमें एलिमेंट लिखने हैं NHO। ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इधर कितने हैं 1, इधर कितने थे 2। ठीक है, हाइड्रोजन के इधर कितने थे 3, इधर कितने थे 2। ऑक्सीजन के इधर कितने थे 2 और इधर कितना था 1। लेकिन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें NHO, तो इन्होंने दे दिया कि भाई नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 4, तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए 4। हाइड्रोजन इधर कितने दे दिए इन्होंने 12, तो इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन अगर यहाँ पर 12 हो गए तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 6 और इधर भी 6। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर इस वर्कशीट की किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट आता है कि वो हमने कैसे उसको किया है, तो आप इसको हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।